नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। जैसा कि आप जानते हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 का होने में 24 घंटे का भी समय नहीं बचा है। एक तरफ मोदी जी 75 का होने से घबरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संघ ने खेला कर दिया है। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है कि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ और दूसरा विकल्प दिया है कि अगर संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी होगी। 75 का होने पर मार्गदर्शक मंडल में शामिल होना ही होगा। तो फिलहाल अब क्या होगा, क्या नहीं होगा और संघ के प्रस्ताव के बाद मोदी शाह का क्या होने वाला है, इन सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे। इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे या फिर की जबरिया रिटायर हो जाएंगे। नमस्कार सर, 4 पीएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ सर। खबर है द वायर की और इस खबर ने तहलका मचा कर रख दिया है। जैसा कि 24 घंटे से कम का वक्त बचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75 का होने के लिए, उसके ठीक पहले द वायर ने सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर रिपोर्ट की है और इस खबर में दावा किया है कि संजय जोशी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आगे कर दिया गया है। तो सर, खबरें गोदी मीडिया भी चला रहा है कि अगला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा भारतीय जनता पार्टी का, वो मोदी शाह से ताकतवर होने वाला है। तो क्या लगता है सर, संजय जोशी आएंगे तो मोदी जी जाएंगे सर? धन्यवाद प्रियंका जी। ये तो आज आप खबर बता रही हैं, हम तो इसको पिछले 8 महीने और साल भर से चला रहे हैं। हम तो बदनाम हैं संजय जोशी का नाम चलाने के लिए और अडिग हैं आज भी। बीच में कई लोग जो है पीछे मुड़ गए कि संजय जोशी के नाम की संभावना बिल्कुल नहीं है, और मैं अडिग बोल रहा हूँ पिछले 1 साल 8 महीने से लगातार। आप किसी चैनल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आपके चैनल पर भी, चाहे वो संजय शर्मा जी के साथ चर्चा रही हो या किसी और के साथ चर्चा रही हो, मैं नंबर 1 पे संजय जोशी और नंबर 2 पे हमेशा गडकरी के नाम को लेके चल रहा हूँ। और जिस प्रकार से पिछले दिनों सहमतियां बनी हैं और प्रधानमंत्री जी ने 11 तारीख को एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिख के बधाई दी है संचालक जी को, तो इसका मामला ये है कि अभी मोदी जी भी इस्तीफा नहीं दे रहे 75 साल में, और संचालक ने भी दिया। जबकि चर्चा ये थी, मैंने भी आर्टिकल लिखा था कि संचालक 75 साल में इस्तीफा दे सकते हैं। तो इससे ये साफ हो गया है कि मोदी जी अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने 2 कदम पीछे ले लिए हैं। अगर वो संजय जोशी को नहीं बनाते हैं, अपनी चीजों पर अडिग रहते हैं, तो उनके ऊपर इतना दबाव हो जाएगा कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर उनका इस्तीफा देने से बचना है तो फिर उनको संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। पार्टी का अध्यक्ष बना के पार्टी का कंट्रोल संजय जोशी को दे दिया जाए, यानी कि आरएसएस के हाथ में दे। संजय जोशी का मतलब है आरएसएस और पुराने भारतीय जनता पार्टी के लोग। संजय जोशी और बीच बीच में गडकरी का नाम इसलिए चलता है कि अगर परिस्थितियां कहीं ऐसी गंभीर बन जाए और किसी भी कीमत पे हो जाए कि संजय जोशी को नहीं बनाना है, तो उन परिस्थितियों में गडकरी जी को आगे बढ़ा दें। तो इसीलिए चला था, इसीलिए गडकरी जी के ऊपर कुछ धनुष बाण छोड़े गए थे पीछे। अगर आप देखेंगे कि भाई उनको थोड़ा कमजोर किया जाए, तो ये सब रणनीति अंदर से आ रही है। हमारी जो सूचना है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, वो ये है कि अभी हम श्राद्ध में चल रहे हैं और ये हफ्ता पूरा श्राद्ध का है, और सोमवार के अगले सोमवार से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो नवरात्रे में कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। हालांकि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि गुजरात लॉबी खींचना चाहती है बिहार के इलेक्शन तक, लेकिन उसकी संभावना मुझे नजर नहीं आती है, क्योंकि अब सारी चीजें हो चुकी हैं और मोदी जी को जो करना था, जो पाना था, वो पा चुके हैं। और मोदी जी को कई बार ये एहसास हो चुका है कि वो जो ताकत थी हमारी, वो ताकत कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। आपने जिस प्रकार से देखा कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जिस प्रकार से तमाम श्याम दाम दंडभेद करने के बाद अपने कैंडिडेट को जिता के लाए हैं, उससे कहीं ना कहीं लग गया है कि हम कमजोर स्थिति में हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को भी घेरने का काम किया गया, बाहर वाले सांसदों को भी घेरने का काम किया गया, कई लोगों की हाउस अरेस्टिंग की गई, क्योंकि खतरा कहीं ना कहीं
ये था कि वो जो है कहीं दूसरे ग्रुप में वोट ना डाल दें, वो कहीं चुपचाप वोटिंग ना कर दें। इस तरह की चर्चाएं थी, तो उससे डर के कहीं न कहीं चीजें की हैं और अब इनको ये लगता है कि अगर हम इसी तरह से करते रहेंगे, तो बहुत सारे दबाव आज इनके ऊपर हैं। जाहिर सी बात है सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जिस तरीके से पेच फंसा हुआ है, मोदी शाह हड़बड़ा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदलना चाह रहे हैं, तो खेल तो फंस गया है। फिलहाल सर आपको क्या लगता है सर, संजय जोशी के आने के पहले ही मोदी पर कितना दबाव है? काशी का दौरा किया तो विपक्ष को हाउस अरेस्ट कर दिया, मणिपुर पहुंचे तो कोई स्वागत करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ कि सड़कें सुनसान पड़ी थी, मोदी गो बैक के नारे लगाए गए, भयंकर फजियत हुई और उस फजियत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 घंटे में मणिपुर से वापस लौट आए। सर आपको क्या लगता है मोदी जी अपने कितने कमजोर दौर में हैं? और आपको क्या लगता है मोदी जी अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या जबरन रिटायरमेंट लेने की तैयारी है? फिलहाल जैसी स्थिति है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक गियर लगा रहे हैं, आपकी क्या राय है? आगे क्या होने वाला है? बताइए। अच्छी बात ये होती कि इन परिस्थितियों में ये अपनी पार्टी के किसी दूसरे व्यक्ति को ज़िम्मेदारी देते और सम्मानित तरीके से खुद ही रिज़ाइन करके ये जाते और किसी दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाते। क्योंकि जब इनको पार्टी के अंदर भी आज इनका विरोध हो रहा है, देखिए विपक्ष का तो काम है विरोध करना, विपक्ष का काम है सत्ताधारी दल के खिलाफ आवाज़ उठाना, वो कोई नई बात नहीं है और मैं उसको कोई बहुत गंभीर बात नहीं मानता हूँ। लेकिन जब आपके ऊपर अंदर से आवाज़ें उठने लगें, तो आप समझ लीजिए कि आपके खतरे की घंटी बज गई है। अब जिस प्रकार से मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ जो रिपोर्ट अर्थ अर्थशास्त्री के रूप में मुरली मनोहर जोशी की आई है और हमारी जो खोखली इकोनॉमी की खोखले आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, जो कागजी आंकड़ों की बात करते हैं, कागजी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, उसकी परतें खोल के रख दी है मुरली मनोहर जोशी जी ने, तो वो जताता है कि पार्टी के अंदर आपका विरोध हो रहा है। लगातार आवाजें उठ रही हैं कि आप जिस प्रकार से पूर्व नौकरशाहों को मंत्री बना रहे हैं, पार्टी का सारा काम उनको दे रहे हैं और पार्टी के जो पुराने लोग हैं उनको आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। लेकिन पार्टी के अंदर से विरोध में आवाज उठने लगी है और आपको ये चीजें समझते हुए खुद ही पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं हट रहे हैं और अब आपको जोर जबरदस्ती करके हटाया जा रहा है। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी को ये माना जाता है कि ये कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है और ये संघ इसको चलाता है अपने तरीके से और संघ के आदेश पे ही आज तक लोग हटते रहे, बनते रहे, चाहे वो अडवाणी जी हों और चाहे उनसे पहले के लोग हों। अडवाणी जी का इस्तीफा भी शायद आपको याद होना चाहिए कि संजय जोशी ही उस टाइम पे थे जब इन्होंने इस्तीफा लिया था और राष्ट्रीय महासचिव थे। तो आज भी फिर कहीं ऐसी परिस्थितियां ना बन जाए कि संजय जोशी ही इनसे इस्तीफा मांग लें। ऐसी भी परिस्थितियां बन सकती हैं और ये इतिहास दोहरा सकता है इन चीजों को। तो इसलिए सोच समझ के चीजें इनको करनी चाहिए। ये अभी इस चीज को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इस तरह की परिस्थितियां आपको दिखाई देंगी। जाहिर सी बात है सर, रिटायरमेंट तो पक्का है, अब इज्जत जाती है या इज्जत के साथ कुर्सी जाती है वो देखना होगा। आपने जो जानकारी दी, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मोदी जी अगर आसानी से नहीं जाएंगे तो रिटायरमेंट तो पक्का है, हो सकता है इस बार तो इज्जत भी चली जाए। संजय जोशी का नाम संघ की तरफ से प्रपोज कर दिया गया है, नड्डा का रिप्लेसमेंट तैयार हो चुका है। एक तरफ बीजेपी आला कमान ने तैयारी की है कि बिहार के चुनावों तक नड्डा को पद पर बरकरार रखेंगे, वहीं दूसरी तरफ संघ है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। खबरें हैं कि संघ के करीबी सांसदों ने लॉबिंग करना शुरू कर दिया है। फिलहाल ऐसे हालातों में बिहार चुनावों से ठीक पहले 75 का होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या संजय जोशी आएंगे तो मोदी जी जाएंगे? जो भी आप सोचते हैं सवाल के जवाब में इस पूरी चर्चा पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।